आज की कहानी का नाम है इंद्रलोक की अप्सरा। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज एक बार फिर 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने चला तो सिंहासन से छठी पुतली निकलकर बोली, ठहरिए राजा भोज, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? न्याय में परम न्यायी, वीरों में परम वीर महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने। जरा सोचो तो, ऐसा कौन सा गुण है तुम में जो तुम्हें 32 पुतलियों वाले सिंहासन पर बैठने योग्य बनाता है? सुनिए राजा भोज, मैं तुम्हें वीर विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य इसी सिंहासन पर विराजमान थे और अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिप्रा स्नान के लिए आने वाले यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था हो चुकी है। मंत्री बोला, जी अन्नदाता, यात्रियों के ठहरने के लिए मंडप बांधे गए हैं। कुछ कुछ दूरी पर पीने के जल की व्यवस्था की गई है और आपकी आज्ञा अनुसार निर्धन यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। विक्रम बोला, हम आज संध्या विनायक घाट जाएंगे और अवंतिका आने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वागत की व्यवस्था देखेंगे। यात्री इस नगर के अतिथि हैं, उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे, यह ध्यान रखना राजा का धर्म है। तभी दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, नगर में विचित्र घटना हो गई है महाराज। विक्रम बोला, घबराओ मत, शांत रहो, क्या हुआ? सैनिक बोला, महाराज, नगर के प्रवेश द्वार के पास सड़क के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, आना जाना बंद हो गया है, वाहन खड़े हैं। विक्रम ने अचंभित होकर पूछा, सड़क के बीच दीवार? ऐसी बात तो सोची भी नहीं जा सकती। यह हुआ कैसे? और तुमने वो दीवार तोड़ क्यों नहीं दी? सैनिक बोला, दीवार पत्थर की चट्टान से भी अधिक कठोर है, पूरा प्रयत्न करने पर भी नहीं तोड़ी जा सकी। उसे तोड़ना मनुष्य के बस की बात नहीं। मंत्री सैनिक से बोला, महाराज को पूरी कथा आरंभ से बताओ, ये हुआ कैसे? सैनिक बोला, देवी द्वार के समीप नगर सेठ अमी चंद का महल है। पिछले कुछ माह से एक देवी जी अपनी कुछ सहेलियों और सेविकाओं के साथ उस महल को खरीद कर रहने लगी हैं। आप तो जानते हैं महाराज, कार्तिक पूर्णिमा के यात्री उस महल के आंगन में ठहरते रहे हैं। आज सुबह दो नगर सेवक महल में आई उन देवियों से निवेदन करने गए कि 2 दिन के लिए आंगन खाली कर दें, जिससे थके हुए यात्री विश्राम कर सकें। इस पर वह बहुत बिगड़ी, यहाँ तक कि वह कहने लगी कि यहाँ पर कोई यात्री नहीं ठहरेगा और मेरे महल की शांति भंग नहीं होगी। उस पर नगर सेविका ने कहा, सामने के मार्ग से सैकड़ों यात्री निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, तो आपकी शांति तो भंग होगी ही। ये सुनते ही देवी जी आवेश में अपने महल से बाहर निकली। एक राजदंड जैसा शस्त्र उनके हाथ में था। उससे मार्ग पर उसने एक रेखा खींची और एकाएक वज्र की तरह एक कठोर दीवार वहां खड़ी हो गई। पूरा जोर लगा दिया महाराज, पर वो दीवार नहीं टूटी। विक्रम बोला, अवश्य उस स्त्री में कोई देवी शक्ति है, पर शक्ति के अभिमान में समाज को कष्ट देना अधर्म है। ठीक है, हम उन देवी जी से स्वयं जाकर मिलेंगे। उधर वो स्त्री अपनी सहेली से बोली, अब आएगा राजा विक्रम मेरे चरणों में। सहेली बोली, ये आवश्यक नहीं कि वही आए, वो चाहे तो अपने कर्मचारियों को भेजकर तुझे पकड़वाकर अपने दरबार में बुला सकता है। आखिर वो इस नगर का राजा है। स्त्री बोली, इतना साहस नहीं होगा उसमें। देखा नहीं तुमने, चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है, नगर का मुख्य द्वार बंद है, अब तो उसे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा। सहेली बोली, अच्छा, अगर राजा विक्रम आ गया तब क्या करेगी? स्त्री बोली, अपना दास बनाकर रखूंगी। सहेली बोली, और वो तेरे रूप सौंदर्य से मोहित ना हुआ तो? स्त्री बोली, अरे मैं उसे चौपड़ के खेल में हराऊंगी। जीत जा और यह शक्ति दंड ले जा और नगर के मार्ग पर बनी उस दीवार को तोड़ दे। हारेगा तो तुझे मेरा दास बन के रहना पड़ेगा। तू जानती है, चौपड़ के खेल में, इस संसार में तो क्या, पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं हरा सकता। सहेली बोली, पर विक्रमादित्य चौपड़ खेल समय नष्ट ही क्यों करेगा? वह आगे बढ़कर बलपूर्वक तुझसे शक्ति दंड छीन नहीं लेगा। स्त्री बोली, मर गई, यदि ऐसा हुआ तो मैं तो बड़े कष्ट में फंस जाऊंगी। ऐसा कर, तू ये शक्ति अपने पास रख ले। सहेली बोली, नहीं नहीं, मैं इसे कहाँ संभालूंगी? तू जानती है, कल रात मेरा प्रेमी मुझे लेने आएगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, फिर पता नहीं तुझसे मिल भी पाऊं या नहीं। स्त्री बोली,
अच्छा है ना, राजा विक्रम तुझे पागलों की तरह ढूंढता रहेगा, मजा आ जाएगा। सहेली बोली, तू भी विचित्र है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। तभी एक दासी वहां आई और घबराते हुए बोली, महाराज विक्रमादित्य पधारे हैं। स्त्री बोली, तो उसमें डरने की क्या बात है, जाओ उन्हें यहाँ लेकर आओ। स्त्री ने सहेली से कहा, ये ले शक्ति दंड और तुरंत यहाँ से चली जा। विवाह के बाद मुझे पत्र लिखना, मैं तुझसे मिलने आऊंगी, तब मैं ये शक्ति दंड तुझसे ले लूंगी। सहेली शक्ति दंड लेकर वहां से चली गई। विक्रम स्त्री के पास आकर बोला, प्रणाम देवी। स्त्री बोली, आइए राजा विक्रम। विक्रम बोला, आज प्रातः मेरे दो नगर सेवकों ने आपके साथ धृष्टता का व्यवहार किया और असभ्य भाषा में बात की। उसके लिए मैं इस नगरी का राजा आपसे क्षमा चाहता हूँ। स्त्री बोली, आप बड़े सौम्य और मधुर भाषी हैं, मैं तो समझती थी आप क्रोध में गरजते बरसते आएंगे। विक्रम बोला, आप जैसी सुंदरी के सामने मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। अपना क्रोध शांत कीजिए और राजमार्ग पर बनी दीवार को हटा दीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। स्त्री बोली, इतने बड़े राजा विक्रमादित्य चतुर वीर बलशाली, ना जाने क्या क्या प्रशंसा सुनी थी हमने, और आप मार्ग में बनी एक दीवार को नहीं हटा सके। विक्रम बोला, दीवार क्या, यदि आप अपने हाथों से पानी की लकीर भी खींच देती तो क्या मैं उसे हटा पाता। स्त्री बोली, बातें करने में आप बड़े चतुर हैं। विक्रम बोला, उस वज्र से कठोर दीवार को हटाने के लिए मुझे बड़ा परिश्रम करना होगा, इतना समय नहीं है। परसों कार्तिक पूर्णिमा है, दूर दूर से हजारों यात्री शिप्रा स्नान के लिए मेरी उज्जैनी में आएंगे। यदि दीवार के कारण वे नगर में प्रवेश न कर सके तो मुझे कोसेंगे, मेरा बड़ा अपचय होगा। स्त्री बोली, तो ठीक है राजा, अब मेरी भी सुन लो। मुझे है चौपड़ खेलने का शौक, खेलो मेरे साथ। यदि जीत गया तो हट गई वो दीवार, तू जो कहेगा मुझे स्वीकार होगा, और यही हार गया तो मैं जो कहूंगी वो तू मानेगा। विक्रम बोला, मुझे स्वीकार है, मैं चौपड़ खेल लूंगा, पर वो पहले दीवार तो हटा दीजिए। स्त्री बोली, नहीं विक्रमादित्य, नहीं, ये मेरी शर्त है, पहले चौपड़ होगी, सारी बातें बाद में। विक्रम बोला, ठीक है, पहले चौपड़ होगी, किंतु आज नहीं, कल यही इसी समय मैं आऊंगा। स्त्री बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं प्रतीक्षा करूंगी। विक्रम वापस महल में आ गया। मंत्री विक्रम से बोला, महाराज, आज रात अनेक व्यापारी नगर के बाहर रुके हैं, दीवार के कारण वह अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। विक्रम बोला, उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भेज दीजिए और देखिए किसी को कोई कष्ट ना हो। मंत्री ने पूछा, इस समस्या का क्या हल होगा महाराज। विक्रम बोला, उसकी चिंता मुझे भी है, आप जाइए और विश्राम कीजिए, समस्या का हल हो जाएगा। मंत्री बोला, प्रजा को आप पर पूरा विश्वास है महाराज। मंत्री वहां से चला गया। तब विक्रम ने बेताल को पुकारा। बेताल वहां प्रकट हुआ और पूछा, बोलो क्या काम है। विक्रम बोला, कल मुझे एक स्त्री के साथ चौपड़ खेलना है। बेताल बोला, स्त्री अगर बहुत सुंदर हुई तो तुम निश्चित हार जाओगे। विक्रम बोला, मुझे भी वही डर है, मैं उसका सौंदर्य देखता रहूंगा और वो पासा पलट देगी। बेताल बोला, तो ठीक है, सुंदर स्त्रियों से हारना भी बड़े सुख की बात है। विक्रम बोला, मुझे तो सुख मिल जाएगा पर मेरी प्रजा दुखी हो जाएगी। बेताल बोला, तो बोलो क्या करें। विक्रम बोला, मुझे ये बताओ, समस्त संसार में चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है। बेताल बोला, चौपड़ का सबसे अच्छा खिलाड़ी देवराज इंद्र है। विक्रम बोला, तो चलो मुझे तुरंत इंद्रलोक ले चलो, आज मैं देवताओं के राजा इंद्र को अपना गुरु बनाऊंगा और उनसे चौपड़ के दाव पेच सीखूंगा। बेताल बोला, तो चल बैठ मेरे कंधे पर, मैं तुझे इंद्रलोक ले चलता हूँ। दोनों इंद्रलोक पहुंच गए। द्वार पर पहरी विक्रम से बोला, प्रणाम अतिथि महाशय, आप कौन हैं, आप किस काम से आए हैं। विक्रम बोला, मैं पृथ्वी लोक का सम्राट विक्रमादित्य, मैं यहाँ देवराज इंद्र से मिलने आया हूँ। पहरी बोला, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, देवराज इस समय चौपड़ खेलने में व्यस्त हैं। विक्रम ने झांक कर देखा तो देवराज इंद्र एक स्त्री के साथ चौपड़ खेल रहे थे। विक्रम उस स्त्री को देखकर चौंक गया और बेताल से बोला, ये तो वही है जिसने मुझे चौपड़ खेलने की चुनौती दी है। बेताल बोला, कहाँ पृथ्वी की एक स्त्री और कहाँ स्वर्ग की अप्सरा, पहचानने में भूल तो नहीं कर रहे हो। विक्रम बोला, बिल्कुल नहीं। तभी उस स्त्री ने इंद्र को चौपड़ में हरा दिया। इंद्र बोला, तुमने मुझे फिर हरा दिया, पता नहीं तुम्हारे हाथों में क्या जादू है, पासा तुम जैसा चाहती हो
वैसा ही गिरता है। मुझे याद नहीं आता मैं कभी तुमसे जीता हूँ। स्त्री बोली, आपने मुझे वचन दिया था, यदि मैं आज हार गया तो तुम्हें इनाम दूंगा। इंद्र बोला, हाँ हाँ, ये लो पायल, और मेरी ओर से कंगन भी ले लो। स्त्री बोली, आज के खेल की स्मृति में मैं इन दोनों को संभाल कर रखूंगी महाराज। विक्रम ये देखकर बेताल से बोला, जो देवराज इंद्र को पराजित कर सकती है, उससे मैं क्या विजय पा सकूंगा। बेताल ने पूछा, तो अब क्या करोगे राजा। विक्रम बोला, तुम अदृश्य रूप में जाओ और जो देवराज इंद्र ने कंगन और पायल भेंट किए हैं, मुझे ला कर दो। बेताल बोला, ये तो मेरे लिए चुटकी का काम है। एक ही क्षण में बेताल ने कंगन और पायल लाकर विक्रम को दे दिए। इंद्र उस स्त्री से बोला, तो क्या तुम्हें उज्जैनी नगरी इतनी सुंदर लगी कि इंद्रलोक छोड़कर वहीं बसने का सोच लिया। स्त्री बोली, नहीं देवराज, मैं तो वहां कुछ दिनों के लिए मनोरंजन करूंगी, फिर जल्दी वापस लौट आऊंगी। बड़ी जल्दी वहां का राजा विक्रमादित्य मेरी मुट्ठी में आने वाला है। इंद्र हंसते हुए बोला, विक्रम बहुत चतुर है, महान राजा है, वो अप्सराओं के वश में आने वाला नहीं। एक बात ध्यान रहे, यदि मुझे पता चला कि तुम्हारे कारण किसी मनुष्य को कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें कड़ा दंड दूंगा। स्त्री बोली, नहीं देवराज, ऐसा नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर विक्रम वापस लौट आया। अगले दिन विक्रम उस स्त्री के पास आया और बोला, हम उपस्थित हैं चौपड़ खेलने के लिए। स्त्री बोली, आइए, मैं भी तैयार हूँ खेलने के लिए, बैठिए। विक्रम बोला, कल रात मुझे एक विचित्र सपना आया। मैंने देखा आप स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ चौपड़ खेल रही हैं, और मैंने देखा कि आपने चौपड़ में देवराज इंद्र को हरा दिया। स्त्री ये सुनकर थोड़ा सक पका गई और बोली, ऐसा सपना तो मुझे आना चाहिए था, आपको क्यों आया। सपने छोड़िए और यथार्थ में आइए। विक्रम बोला, हारने पर देवराज ने आपको पायल और सुंदर कंगन भेंट किए। स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, आपको सपने बड़े सुंदर आते हैं। विक्रम ने थैली से कंगन और पायल निकालते हुए कहा, ये कंगन जो आपके ही हैं वो भी सुंदर हैं, और ये पायल भी। आप इंद्रलोक की अप्सरा हैं। अपनी देवप्रद शक्तियों का दुरुपयोग कर हम पृथ्वी वासियों को कष्ट देते हुए आपको लज्जा नहीं आई। मैं विक्रमादित्य सबका न्याय करता हूँ, पर आप देवलोकी हैं, आपका न्याय राजा इंद्र करेंगे। मैं आज ही उनके दरबार में उपस्थित हो पूरी घटना सुनाऊंगा, किस तरह आपने शक्ति दंड का दुरुपयोग कर मेरी प्रजा को कष्ट दिया है। अप्सरा हाथ जोड़कर विक्रम से बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा न कीजिए, देवराज इंद्र को कुछ ना कहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। विक्रम ने पूछा, कहाँ है वह शक्ति दंड जिससे आपने राजमार्ग पर दीवार खड़ी की। अप्सरा बोली, वो मेरी सहेली के पास है। विक्रम ने पूछा, कहाँ रहती है आपकी सहेली, क्या नाम है उसका। अप्सरा ने विक्रम को अपनी सहेली का पता बता दिया और ये भी बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ आज रात को भागने वाली है। विक्रम रात तक वहां जा पहुंचा। अप्सरा की सहेली अपने प्रेमी के साथ भागने ही वाली थी। उसने सारा सामान प्रेमी के ऊंट पर लादा और बोली, मैं अभी आई। जैसे ही वो अंदर गई, विक्रम ने उसके प्रेमी को पकड़ लिया और उसको मूर्छित कर उसके कपड़े पहनकर ऊंट पर बैठ गया। अप्सरा की सहेली आकर ऊंट पर बैठ गई। विक्रम सहेली को ऊंट पर बैठाकर अपने नगर ले आया। उधर विक्रम ने बेताल को भेजकर उसके प्रेमी को भी वहीं बुला लिया और अप्सरा की सहेली से शक्ति दंड लेकर मार्ग में दीवार को हटा दिया। विक्रम अप्सरा की सहेली और उसके प्रेमी से बोला, तुम दोनों का ब्याह बड़े धूमधाम से हम करवाएंगे। तभी अप्सरा भी वहां आ गई। विक्रम उसको शक्ति दंड लौटाने लगा तो अप्सरा बोली, नहीं महाराज विक्रम, इसे मेरी तरफ से भेंट समझकर स्वीकार करो। अब ये तुम्हारे पास रहेगा, और हाँ, मैं इंद्रलोक वापस लौट रही हूँ। ये कहकर अप्सरा अंतर्ध्यान हो गई। पुतली राजा भोज से बोली, तो ऐसे थे महाराज विक्रमादित्य, चतुर, वीर, साहसी, अपनी प्रजा का हर छोटा बड़ा कष्ट दूर करने के लिए बड़ी से बड़ी प्राणों की बाजी खेल जाने वाले। तू उनके सिंहासन पर बैठने का साहस कर रहा है। याद कर, तूने जीवन में अपनी प्रजा के लिए कभी कोई साहसी कार्य किया है? यदि नहीं किया तो इस पर बैठने के तू योग्य नहीं। ये सुनकर राजा भोज फिर वापस लौट गया और छठी पुतली भी अंतर्ध्यान हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।